लेकिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, और वैसे तो हमारी सुबह की शर्त भी बाकी है, तो क्यों ना हम वो अभी पूरी कर लें। कहते हुए रुद्राक्ष वापस से रश्मि के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि रुद्राक्ष रश्मि के चेहरे की तरफ बढ़ता, रश्मि ने रुद्राक्ष के कंधे पर जोर से काट लिया, जिससे रुद्राक्ष की पकड़ रश्मि पर से ढीली हो गई और रश्मि मौका पाते ही वहां से निकल गई। एक तो खुद दवा लगाती हो और फिर खुद जख्म भी देकर चली गई। रश्मि, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहकर रुद्राक्ष दरवाजे की ओर देखते हुए मुस्कुरा दिया। अब आगे। अगली सुबह एक बड़े से महल के बाहर कई लोगों का जमावड़ा लगा था। वहां का मुख्य लीडर वहां खड़े सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। देखो भाई लोगों, आज यहाँ इस महल के छोटे बाबा यानी हमारे छोटे मालिक, जिन्हें पूरा एशिया किंग के नाम से जानता है, उनकी शादी के उपलक्ष्य में यहाँ एक बड़ा और भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि इस समारोह के दर्शक बनने का सौभाग्य हमें बड़े भाग्य से मिला है। तो हमें इस समारोह में अपनी पूरी जान लगाकर इस समारोह को यादगार बनाना है। इसके लिए हमें इस महल की पूरी रूपरेखा ही बदलकर रख देना है, ताकि यहाँ पर हमारे मालिक और यहाँ आने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी देखकर दंग रह जाएं। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी जान भी झोंक देने को? मुख्य लीडर ने सब में जोश भरते हुए पूछा। तो वहाँ सभी लोग एक सुर में हाँ कहकर अपने अपने कामों में जुट गए। उस महल के अंदर जाने पर दाएं साइड में एक बड़ा सा भोलेनाथ का मंदिर है, जो वहाँ के इष्ट देव हैं। मुख्य दरवाजे से सामने देखने पर एक बड़ा सा गोलनुमा हॉल था। वहां लगे बड़े और आलीशान सोफे पर एक वृद्ध औरत बैठी हुई थी, जिनके चेहरे का तेज ही उनकी शक्त और अनुशासन प्रिय होने की चुगली कर रहा था। आज हमारे घर में हमारे छोटे पोते की शादी का जश्न मनाया जा रहा है, जिसके जश्न में हमें एक भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए, और हमारे घर की सिक्योरिटी को और बढ़ा दो। आज यहाँ बड़े बड़े घरानों के बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। वृद्ध औरत ने अपने सामने खड़े दो व्यक्तियों को देखते हुए कहा। जी दादी माँ, उनमें से एक व्यक्ति बोला। कि तभी यूं एक 10-12 साल का बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों में प्लेन लिए हुए यहाँ से वहां दौड़ लगा रहा था, जिसे देख वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। तभी ऋषि, सुनो, पहले अपना दूध खत्म करो, जल्दी करो, आओ। उसी 10-12 साल के बच्चे को पुकारती हुई एक 26-27 साल की लड़की, गोरा रंग, लंबे व भूरे बाल और काली बड़ी बड़ी आंखें, जिसका नाम नंदिनी गौर था। नंदिनी रुद्राक्ष और अंगद की छोटी बहन और तलाकशुदा थी। माँ, अभी नहीं, ऋषि जल्दी से बोला और इधर से उधर भागने लगा। क्या अभी नहीं? अभी, तुरंत आओ और अपना दूध फिनिश करो, नंदिनी ने ऋषि को डांटते हुए कहा। रहने दो नंदिनी, क्यों जिद कर रही हो, बच्चा है, जब पीना होगा पी लेगा, उसी वृद्ध औरत ने ऋषि को पुचकारते हुए कहा। उनकी आवाज सुन ऋषि भागता हुआ उन्हीं वृद्ध औरत के गले लग गया। नानी माँ, आप ना सबसे अच्छी हो और बहुत 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 प्यारी हो। आई लव यू नानी माँ। ऋषि ने अपनी नानी माँ यानी उन्हीं वृद्ध औरत के गालों को चूमकर उनके गले लग गया। नंदिनी ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। देखा दादी माँ, आपने कैसे बिगाड़ कर रखा है, नंदिनी ने ऋषि की बदमाशियां देख चिढ़ते हुए बोली। प्लीज आप सब कंफ्यूज मत होइएगा, वो वृद्ध औरत रुद्राक्ष और अंगद की दादी माँ है। नंदिनी और कामिनी दोनों रुद्राक्ष और अंगद की बहनें। ऋषि नंदिनी का बेटा लेकिन उन वृद्ध औरत का पनाती है। तो प्लीज रिश्तों को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और हाँ, एक बात और, अंगद और रुद्राक्ष दोनों सगे भाई नहीं है। अंगद रुद्राक्ष का चचेरा भाई है और रुद्राक्ष नंदिनी का सौतेला भाई है। वही अंगद कामिनी का रियल भाई है। जहाँ तक है मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। रहने दो नंदू माँ, ना हमेशा ऐसा ही करती हैं। हमारे लिए पूरी तरह से सख्त, लेकिन बच्चों के लिए तो वो उनकी साथ ही है। उनकी हर शैतानी में उनकी भागीदारी रहती है। एक खूबसूरत सी महिला ने मंदिर से बाहर आती हुई बोली। उनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के आसपास थी, लेकिन दिखने में आज भी 25-26 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। वो औरत रुद्राक्ष की सगी माँ नहीं है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, नंदिनी ने उस महिला का साथ देते हुए कहा। तो वो वृद्ध औरत गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, क्या सुगंधा मेरी पोती को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? नहीं माँ, हम क्यों भला आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे, हम तो बस वही कह रही है जो सच है। कहते हुए सुगंधा जी मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराते ही नंदिनी और ऋषि भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। लेकिन वो वृद्ध औरत सुगंधा को आंखें दिखाते हुए बोली, क्या कहा? कुछ नहीं माँ, हम ना रसोई में जाकर रुद्राक्ष की पसंद की चीजें जाकर बनावाते हैं।
कहते हुए सुगंधा जी जल्दी से रसोई की तरफ चल दी। नंदिनी और ऋषि भी वहां से धीरे धीरे चले गए। उन सब के जाते ही वृद्ध औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ, बहुरानी, ये आपके लिए। बूढ़ी काकी रश्मि के कमरे के बाहर खड़ी एक बड़ा व भारी पैकेट उनके हाथ में थमाते हुए बोली। ये क्या है काकी माँ? रश्मि ने वो पैकेट देखते ही पूछा और फिर पैकेट की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। बहुरानी, इसमें आपके लिए एक लहंगा है जो आज आप एक बड़े और खास जलसे में पहनने वाली है। जलसा? रश्मि जलसा नाम सुनते ही चौंक गई। हाँ बहुरानी, आज सब बड़े महल जा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि वहाँ आपका सबसे खास दिखना बहुत आवश्यक है। और वैसे भी आप तो है ही बहुत सुंदर, और इस लहंगे में तो और भी खूबसूरत लगेंगी। जल्दी से तैयार हो जाए, हमें भी काफी काम है तो हम वो देखकर आते हैं। बोलते हुए बूढ़ी काकी वहां से चली गई। रश्मि ने पहले वो पैकेट देखा, फिर उसे बेड पर रखकर शॉवर लेने चली गई। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष फोन पर बात करते हुए अंदर आया। अंकिता, आज की पार्टी में सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम करना। और हाँ, एक बात पूछनी थी, रश्मि के घर पर अब सब ठीक है? जो उसके माँ बाबा का अंतिम संस्कार अच्छे से हो चुका है। रुद्राक्ष बोलते हुए वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, जब वॉशरूम का दरवाजा एकदम से खुला और बाथरूम में लिपटी रश्मि का सिर रुद्राक्ष के सीने से टकरा गया, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाए और गिरने को हुई। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष ने उसके कमर में अपनी बाहें डालकर उसे संभाल लिया, लेकिन रश्मि को संभालने के चक्कर में रुद्राक्ष का फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन रुद्राक्ष को जैसे को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नज़र तो अभी तक रश्मि के भीगे चेहरे पर टिकी हुई थी, जो अभी अभी शॉवर लेने की वजह से थी। रुद्राक्ष अभी भी एकटक रश्मि को ही देख रहा था, जिसे देख अब रश्मि को गुस्सा आने लगा था। क्या हरकत है ये? क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा जो इस तरह से हमें घूर घूर कर देख रहे हैं? छोड़े हमें, रश्मि ने गुस्से से कहा तो रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, देखी तो बहुत है, लेकिन जिस नज़र से हम अपनी बीवी को देखते हैं उस नज़र से कभी नहीं देखा। बस फ्लर्ट करवा लो इनसे, रश्मि ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। फिर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर फ्लर्ट किंग, अगर आपका हो गया हो तो हमें छोड़ेंगे? रश्मि के पूछने पर और उसको मिस्टर फ्लटर किंग बोलने पर रुद्राक्ष उसे घूरने लगा। फिर बोला, एक बार सोच लो बीवी जी, फिर मत कहना कि पूछा नहीं था आपके मिस्टर फ्लटर किंग ने। रुद्राक्ष की बात पर रश्मि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर बोली, हाँ ठीक है, छोड़े हमें। पक्का? हाँ हाँ पक्का, ठीक है, कहकर रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया, जिसके कारण रश्मि सीधा जमीन पर जाकर गिरी। नीचे गिरने की वजह से उसके कमरे में मोच आ गई थी। रश्मि ने गुस्से से सिर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आप? आगे की बात रश्मि के मुंह में रह गई। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया, क्योंकि रुद्राक्ष इस वक्त अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे के काफी करीब था, जिसे देख रश्मि ने अपना चेहरा फेर लिया था। रश्मि को देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, हमने तो पूछा था, लेकिन तुमने ही छोड़ने के लिए कहा तो, कहकर फिर रश्मि के गाल पर हल्के से चूमकर खड़ा हो गया, जिसे महसूस कर रश्मि ने गुस्से से घूरकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर किसी तरह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमर में मोच आने और दर्द होने के कारण उससे उठा नहीं जा रहा था, जिसके कारण रश्मि के चेहरे पर भी दर्द की रेखा खींच आई। रुद्राक्ष ने रश्मि को दर्द में तड़पते देखा तो वापस घूंटने के बल बैठ गया और उससे पूछा, रश्मि आप ठीक हैं? आपको चोट आ गई है क्या? रुद्राक्ष के पूछने पर भी रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से उठने की कोशिश करने लगी। जब आपसे उठा नहीं जा रहा तो क्यों कोशिश कर रही हैं? रुकिए, हम आपको उठाते हैं, कहकर रुद्राक्ष ने रश्मि को अपने गोद में उठा लिया और फिर बेड की तरफ बढ़ने लगा। छोड़िए हमें, रश्मि रुद्राक्ष के सीने पर मारते हुए बोली। वो उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शांत रहिए आप, वरना पूरी जिंदगी आपको नीचे पैर रखने नहीं देंगे, रुद्राक्ष ने उसे धमकाते हुए कहा, जिसे सुनकर रश्मि शांत हो गई। ये देख रुद्राक्ष के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से उसे बेड पर लेटाया और बोला, आराम से लेटी रहे और हमें देखने दे कि हुआ क्या है, कहकर रुद्राक्ष रश्मि के बाथरोब को खोलने लगा। तो रश्मि ने रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो बस, रुद्राक्ष बोल ही रहा था कि तभी रश्मि पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं हम ठीक हैं। ऐसे कैसे ठीक हैं? आप अपनी हालत तो देखिए, आपको कितना दर्द हो रहा है।
रुद्राक्ष उसके बगल में बैठता हुआ बोला, और फिर से उसके बाथरोब को खोलने को हुआ। नहीं, हमने कहा ना, हम ठीक हैं, बस कमर में मोच आ गई है, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, रश्मि ने जल्दी से कहा, जिसे सुन रुद्राक्ष जल्दी से, अच्छा ठीक है, हम काकी माँ को बोल देते हैं, वो कमरे में आकर आपकी कमर पर स्प्रे कर देंगी, कहकर रुद्राक्ष अपना फोन उठाकर बाहर चला गया और रश्मि उसे बस जाते हुए देखती रही। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।